मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपको पता है आज कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? गणेश उत्सव। यस, आज गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी पर हम कौन से भगवान जी की पूजा करते हैं? गणेश भगवान जी की, है ना। तो गणेश भगवान जी की आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे। आपको पता है कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं आज के दिन, मिट्टी की प्रतिमा, और उसके बाद उस प्रतिमा को अपने घर में रखते हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं और कुछ दिन बाद उनको गंगा जी में जल में उनको विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको गणेश जी की जो स्टोरी सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे स्टोरी, क्योंकि उसके बाद आपको जो मैम क्वेश्चंस पूछेंगी उनके आंसर आपको खुद देने होंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों में आपस में फाइट हो गई, झगड़ा हो गया। अब आप सोचेंगे कार्तिकेय जी कौन है? कार्तिकेय जी गणेश जी के बड़े भाई हैं। तो दोनों में फाइट हो गई, जैसे आप में और आपके भाई भैया में, आपकी बहन में झगड़ा हो जाता है ना, ऐसे ही दोनों में झगड़ा हो गया। गणेश जी कहने लगे कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और कार्तिकेय जी कहने लगे मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अब दोनों में जब झगड़ा हो गया, उस झगड़े का सल्यूशन कैसे निकलेगा? तो गणेश भगवान बोले कि चलो ठीक है, हम अपने मम्मी पापा के पास चलते हैं और उनसे पूछेंगे कि हम दोनों में ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। कार्तिकेय जी कहने लगे ठीक है चलते हैं। अब गणेश जी और कार्तिकेय जी के मम्मी पापा कौन है? शिव जी और पार्वती जी। तो वो दोनों उनके पास जाते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं पिताजी आप बताइए, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ या गणेश ज़्यादा होशियार है? शिव जी बोले मेरे लिए तो दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, एक समान है, तो आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? कार्तिकेय जी ने बोला नहीं, आपको बताना होगा कि हम दोनों में ज़्यादा समझदार कौन है। तो शिव जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं एक कंपटीशन रखता हूँ, आपको एक कंपटीशन सॉर्ट करना होगा। आपको ऐसा करना है कि पूरी पृथ्वी का जो सबसे पहले 3 चक्कर लगाकर वापस आएगा वो ही विनर माना जाएगा, मतलब वो विजेता होगा, वो ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो कार्तिकेय जी तो बहुत खुश हो गए। कार्तिकेय जी की सवारी थी मोर। जैसे आप आजकल बैठते हैं ना, आप साइकिल पर जाते हैं, तो ऐसे ही कार्तिकेय जी का वाहन क्या था? मोर। कार्तिकेय जी फटाफट उठे और जल्दी से मोर के ऊपर बैठे और चले गए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने। अब जो गणेश भगवान थे वो वहीं खड़े रहे और वो सोचते रहे कि मैं क्या करूं क्योंकि गणेश जी का वाहन क्या था? चूहा। आपको पता है गणेश जी की सवारी तो चूहा है। अब गणेश जी सोचने लगे मैं इतना मोटा ताजा हूँ, अगर मैं चूहे पर बैठूँगा तो मैं तो बहुत दिन में वापस आऊँगा, मैं तो जीत ही नहीं पाऊँगा। फिर उन्होंने सोचा वैसे भी मैं तो अपने माता पिता को ही अपनी पूरी दुनिया मानता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ इनके ही चक्कर लगा लूँ, इनकी ही परिक्रमा कर लेता हूँ, तो मेरे लिए तो यही सब कुछ है। तो गणेश जी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर जहाँ उनके माता पिता जी बैठे थे, शिव जी और पार्वती जी, उन्हीं के 7 चक्कर उन्होंने काट लिए और आकर अपनी जगह पर फिर से खड़े हो गए। अब कार्तिकेय जी थोड़ी देर बाद वापस आए और बड़ा खुश। वो सोचने लगे अरे वाह, मैं तो जीत गया और गणेश तो यहीं खड़ा है अभी तक, ये तो गया भी नहीं डर के मारे चक्कर काटने। तो कार्तिकेय जी कहने लगे पिताजी देखिए मैं जीत गया हूँ। तभी शिव जी ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कहा अच्छा कार्तिकेय, तुम तो चक्कर लगा के वापस भी आ गए। फिर उन्होंने गणेश जी से कहा अरे गणेश, तुम क्यों नहीं गए चक्कर लगाने के लिए, तुम्हें नहीं जीतना था क्या? तो गणेश जी बोले नहीं पिताजी, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही सबसे ऊपर हैं और मेरे लिए मैंने आप दोनों की ही परिक्रमा करी है, तो इसलिए मेरे लिए आप दोनों से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। तो ये बात सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अरे वाह गणेश, तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। और ये बात सुन के कार्तिकेय जी को भी अच्छा लगा। वो कहने लगे गणेश, वाकई में तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। तो शिव जी ने उनको विनर घोषित कर दिया, मतलब वो जीत गए। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी स्टोरी है ये। अब आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताइए?
मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये तो आप ही मुझे बताएंगे, ठीक है? My name is Ananya Nota. I study UKG क्लास। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने माता पिता की इज्जत और सम्मान करना चाहिए और कोई काम करने से पहले हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। I study UKG क्लास। हमें गणपति बागे बाबा से ये शिक्षा मिलती है, हमें बुद्धि से काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। My name is Yancy Sani, UKGP। आज मैंने एक गणेश जी की कहानी सुनी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और गणेश जी की तरह अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता सर्वोपरि होते हैं। थैंक यू टीचर। एक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और किसी भी चीज़ को करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। My name is Alika Saini. I study UKG class. आज मैंने हमें गणेश जी की स्टोरी सुनाई। स्टोरी में ये शिक्षा मिलती है हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हैप्पी गणेश चतुर्थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है हमें अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। हमें अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए।